प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 जनवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 32 पद। वचन कहता है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रियो, हम लूका के सुसमाचार के 15वें अध्याय में 3 दृष्टांत देख सकते हैं। पहला दृष्टांत खोई हुए भेड़ के बारे में, दूसरा खोए हुए चांदी के सिक्का और तीसरा खोए हुए पुत्र के विषय में। ये सभी दृष्टांत में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है और जब मनुष्य खो जाता है तो उसको ढूंढने के लिए वो कितना गंभीरता दिखाता है। खोए हुए भेड़ के दृष्टांत में 100 में से एक था, खोए हुए चांदी के सिक्के में 10 सिक्कों में से एक था, लेकिन खोए हुए पुत्र में 2 पुत्र में से एक पुत्र था। भेड़ या धन या दौलत का नुकसान का खामियाजा ना हम सह सकते हैं, लेकिन पुत्र को खोने का खामियाजा ना कोई भी इंसान नहीं सह सकता, और ये सोचने वाली बात है। और जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा प्रेम किया है। बस इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं या फिर परमेश्वर की बातों से मुड़ जाते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, तो उसके हृदय में क्या होता होगा। क्या परमेश्वर इस बात से दुखी नहीं होता होगा? छोटे बेटे ने पापी जीवन के सुख को चुना, वो संसार में इधर उधर दौड़ा, आनंद मनाया, दोस्तों के साथ आनंद मनाया, और अंततः उसे सूअरों के बीच में ही जगह मिला। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास से दूर हो जाते हैं, पवित्रता से दूर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन न चाह के भी सूअरों का सा जीवन हो जाता, अर्थात हमारे पास सब कुछ पर्याप्त हो के भी पर्याप्त नहीं रहता। कुछ समय के बाद उस छोटे बेटे को वापस होश आया कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, और उसे ये बात बहुत बुरी लगी। उसने ये समझ लिया कि अब मुझे अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए। और यहाँ तक कि पिता जो था वो हमेशा से अपने पुत्र से प्रेम करता था। वह चाहता था कि उसका पुत्र उसके पास आए और उसे गले लगा के उसको प्यार करे। प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर हमें ढूंढता है, वो हमें चाहता है कि हम उससे मिलें, हम उसको खोजें, क्योंकि वो पहले से ही बाहें फैलाए खड़ा है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में परखें और जानें कि हमारी दूरी परमेश्वर से कितनी है, और अगर है तो आइए हम उसके पास लौट चलें। आज के मन के लिए यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय 10 पद। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धन की चादर ऐसी उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार करती है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29 और 30 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 9 1 से लेकर 17 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।